हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की रेमेडीज के ऊपर। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा उसकी क्या रेमेडीज होंगी, लगन वाइज, राशि वाइज आप सब लोगों को आज मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया था, लेकिन उसमें मैंने टेक्निकलिटीज़ के बारे में आपसे बात की थी। आज मैं लगन वाइज, राशि वाइज जो है आपको ये बताऊंगा कि कौन से लगन के लोगों को किस प्रकार की रेमेडीज, उपाय जो है सूर्य ग्रहण के दिन करने चाहिए। अब देखिए, आप इनको उपाय का नाम भी दे सकते हैं और आप इन सभी एक्टिविटीज को अपना लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं। देखिए, पहले ज़माने में ऋषि मुनि होते थे, गुरु होते थे, महात्मा होते थे। उनका काम यही होता था कि वो आपको गाइड करें कि अगर इस दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है, आपका ये नक्षत्र है, आपकी ये राशि है, तो आपको किस प्रकार के उपाय या आपकी दिनचर्या जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पर सवाल किया, बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि नवनीत सर, आप हमें बताएं कि किस लगन के अंदर ये सूर्य ग्रहण किस घर में आएगा और इसके उपाय क्या होंगे। सो ये सब चीज़ों के बारे में मेरे से पूछा गया। सो ये वीडियो ऑन डिमांड है और हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि सूर्य एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होता क्या है। ये सूर्य है, ये धरती है, चंद्रमा उसके बीच में आए, सूर्य और के सामने बिल्कुल चंद्रमा आ गए तो सूर्य को ग्रहण लग गया, तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। देखिए, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देख, वैसे तो ये भूगोल की ही एक घटना है, लेकिन इसका हमारी राशियों के ऊपर, हमारे लगन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत छोटी छोटी, बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, कोई लंबी चौड़ी रेमेडीज़ नहीं है। देखिए, सूर्य ग्रहण के अंदर एक तो सूतक की भी बहुत महानता है, सूतक को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाता है सूर्य ग्रहण में। सुबह 10:15 बजे, 10:15 के आसपास ये ग्रहण लगेगा और 1:50 तक, अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे तक आप कह सकते हैं ये रहेगा। ये बहुत लंबा सूर्य ग्रहण है क्योंकि उस दिन हमारे पूरे साल का सबसे लंबा दिन भी है। 21 जून जो होता है वो दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ अ ईयर, राइट। तो वो भी एक उसमें फैक्टर आ गया। देखिए, हमारे जीवन में छोटे छोटे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमने बहुत से देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन जब लंबे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। अब किस तरह की अपॉर्चुनिटी, मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने सभी ग्रहों का नाम सुना है। ग्रह कहाँ से निकला है? ग्रहण से ही निकला है। ये जो वर्ल्ड ग्रह है, ये जितने भी ग्रह आपके राशि में या आपकी कुंडली में काम करते हैं, ये सब ग्रहण से ही उत्पत्ति इनकी हुई है। इनकी स्टोरीज को अगर आप समझें, जानें, तो आपको पता लगेगा कि हर ग्रह ग्रहण से ही निकला है। अब ग्रहण जब लगता है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी मंत्र सिद्धि करने की। देखिए, मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, दिनचर्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र सिद्धि करने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी महात्मा, ऋषि, मुनि, किसी से भी अगर आप मिलें तो आपको बताएंगे कि ग्रहण के समय अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं किसी भी मंत्र की, उसकी सिद्धि हो जाती है। 100% इस बात की गारंटी है, 100% इस बात की गारंटी है कि उसकी सिद्धि बिल्कुल हो जाती है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कोई भी ऐसा मंत्र जो आपका गुरु मंत्र हो या कोई भी ऐसा मंत्र जिसको आपका मन हो सिद्ध करने का,
आप सुबह 10:15 से 2 बजे तक उस दिन एक जगह पर बैठ जाएं। स्वच्छ साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, नहा धोकर अच्छे कपड़े डालकर, साफ सुथरे कपड़े डालकर, अपना कोई भी एक ऊनी, जो ऊन से बना हुआ, अगर कोई आपका बैठने की जगह है, ऊनी का कोई आपने नीचे आप बेस बना के बैठ जाएं ऊपर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी उस 2-3 घंटे में आपको 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना मल्टीप्लाई होती हुई नजर आएगी। अब सब ऐसा पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, आमने सामने कोई चीज़ें आती हैं, तो 100% एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन एनर्जी का धरती पे आता है। और ये ग्रहण हमारे भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये ग्रहण कहाँ से, यूरोप से होता हुआ, पाकिस्तान से निकल के, भारत से होता हुआ चाइना से, साउथ ऑफ चाइना से जाते हुए ये ख़त्म होगा। तो सबसे पहले जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है वो ये बताई है कि ये मंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा और सबसे बेनिफिट टाइम होता है। देखिए, मंत्र और यंत्र और तंत्र ये कब सिद्ध होते हैं? या तो दिवाली की रात, या फिर होली की रात, या फिर ग्रहणों पे। अगर आप किसी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को विटनेस करें अपनी लाइफ में, और अगर वो लंबा हो, जैसे ये सूर्य ग्रहण काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण है, तो इसमें आप 100% अपने मंत्रों को, यंत्रों को और तंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट बेनिफिट, राइट। और वो मंत्र कौन से होने चाहिए? बड़ा सिंपल मंत्र भी हो सकता है, ओम नमः शिवाय का मंत्र हो सकता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे प्रसिद्ध मंत्र हैं। प्रसिद्ध मंत्रों के लिए आपको किसी भी गुरु दक्षिणा की या इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती है, और ये बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। दूसरा, अगर आप सूर्य देवता का मंत्र करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका आप पाठ करें, तो आपके जीवन में चमत्कारी उपाय आपको ये लगेगा और चमत्कारी रिजल्ट आपको जीवन में मिलेंगे। जब भी मुश्किल की घड़ी होगी, आप इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र को आप कहेंगे, 100% आपको उसी समय तुरंत रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है। अब हम लगन वाइज करेंगे। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, नवनीत सर, हमें लगन वाइज देखना चाहिए या फिर हमें चंद्र को लगन बनाकर वहां से देखना चाहिए? मैं दोनों से देखता हूं, परंतु लगन वाइज जब हम एक घटना को देखते हैं तो वो प्रैक्टिकल रिजल्ट देती है। जो चंद्र वाइज अगर हम चंद्र को लगन बनाकर देखते हैं, तो वहां पर जो भी घटनाएं होती हैं वो मेंटल होती हैं, राइट। उनका जो प्रभाव होता है वो मानसिक होता है। प्रैक्टिकल प्रभाव लगन वाइज मिलता है। देखिए, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए स्पेशल रेमेडी यही है कि अपने पेट पे गेरू की मिट्टी आती है, उसको थोड़ा सा पानी में उसको थोड़ा सा बना के अपने पेट पे लेप कर लें, कुशा अपने पास रखें, और जितना ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप उतना जाप करें, आपका भला होगा, बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। जिनकी उस दिन डिलीवरी है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर डिलीवरी है तो उस दिन ग्रहण में अगर डिलीवरी हो गई या सी सेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़, ये मेरा वादा है, ट्रस्ट कीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत इफ़ यू आर डिलीवरिंग अ चाइल्ड नहीं आएगी, राइट। क्योंकि उस समय जब वो डिलीवरी का समय होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो कुदरत इतना ज़्यादा मदद करती है कि सारी कुदरत इकट्ठी होकर उस समय उस माँ की मदद कर रही होती है जिसने एक बच्चे को पैदा करना होता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय भी अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो राम राम करें, ओम नमः शिवाय करें, जो आपका गुरु मंत्र है करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए। देखिए, मेष लगन, जिनका 1 नंबर यहाँ पर सेंटर में लिखा है, उनका मेष लगन है। और मेष लगन वालों के लिए ये जो एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण, वो 3रे भाव में होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है मिथुन राशि में, जेमिनाई में ये लगने वाला है। यहाँ पर सूर्य मिलेंगे आपको, चंद्रमा मिलेंगे आपको, राहु मिलेंगे, और साथ में बुध देवता मिलेंगे। 3रा भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है, छोटे बहन भाइयों का भाव होता है, सिबलिंग्स का भाव होता है, आपके जितने भी जीवन में संघर्ष हैं उनका भाव जो होता है वो 3रा भाव होता है।
तो ये जो सूर्य एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, इसके अगले 15, 18, 20 दिन जो है पराक्रम में कमी आएगी मेष लगन वालों के लिए। और छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव, कोई ना कोई हॉट डिस्कशन, आर्गुमेंट, आपकी कम्युनिकेशन भी खराब हो सकती है फॉर 15-20 डेज और अ मंथ। बी वेरी केयरफुल, किसी तरह की आर्गुमेंट में आप ना पड़ें और किसी भी प्रकार अपने छोटे भाई बहन के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव ना करें। उपाय क्या है? आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, उसमें 1.25 किलो जो ऑरेंज दाल होती है, मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो आप ले लें, मंदिर में रखें, उसके सामने बैठ के जैसे मैंने आपको बताया है तकरीबन 10:15 बजे से 1:45 बजे तक जो भी मंत्र, अगर सबसे बढ़िया मंत्र मेरा अगर आप माने तो ओम नमः शिवाय से बड़ा मंत्र कोई नहीं है, राइट। ये महामंत्र है और इसका जाप आप करें और उसके बाद वो 1.25 किलो जो ऑरेंज मसूर की दाल है उसको किसी ब्राह्मण को दे दें या किसी गरीब को दे दें, तो आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसकी कमी आएगी और कहीं ना कहीं अन्न का दान बहुत बड़ा एक दान होता है, वो हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वृषभ लगन वालों के लिए जिनकी कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 2, राइट, वृषभ लगन कहलाएंगे और उनके लिए ये जो एक्लिप्स है वो उनके दूसरे भाव में होगा, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, फिक्स्ड एसेट के भाव में। कोई भी लंबी डील अगर आप करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट बनाना चाहते हैं, रुक जाएं, जस्ट वेट फॉर 15-20 डेज। जो सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है उसे थोड़ा सा खत्म हो लेने दें, राइट। कोई भी मंत्र है, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ये जो लगन होता है माँ लक्ष्मी को बिलोंग करता है क्योंकि इसके देवता शुक्र होते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं आप, राइट। और साथ ही साथ आप अपने टेस्ट बड्स पे ध्यान रखें, कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, पेट खराब होने के 100% चांसेस हैं इस दिन। और एक सफ़ेद कपड़ा ले लें, उसमें जो चावल होते हैं, चावल भी कौन से चावल, जो टूटे हुए चावल ना हो, वो चावल आप लेकर जो है उस कपड़े में 1.25 किलो चावल ले लें, बांध के रखें, मंदिर में रख दें ग्रहण के समय 10:15 सुबह 21 जून से लेकर दोपहर के 2 बजे के आसपास। और उसके बाद ये संडे को होने वाला है ये जो ग्रहण है, तो किसी को काम पे भी नहीं जाना होगा, आराम से आप लोग सब पूजा पाठ कर पाएंगे। तो वो जो चावल है अच्छी क्वालिटी का चावल होना चाहिए, वो चावल आप ले लें और वो उसके बाद किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आप बाद में दान कर दें, राइट। तो ये आपको अति उत्तम रिजल्ट देने के लिए जो है एनर्जी जो है वो बाध्य हो जाएगी। अगर हम बात करें मिथुन लगन वालों की, खुद जेमिनाई जो लगन है, इनका जो 3 नंबर लगन है जेमिनाई, इनका ग्रहण तो लगन में ही लगेगा। देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जिनके लगन में ये ग्रहण लगता है, राइट। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। वैसे भी पूरे समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगले 15-20 दिन आपकी सेहत के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। बिना बात पे कहीं पे भी आपको फालतू घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। इसके लिए आप क्या करें, एक हरे रंग का कपड़ा ले लें, उसमें हरी मूंग की दाल आती है, 1.25 किलो आप हरी मूंग की दाल उसमें रखें, उसको लपेट कर मंदिर में रख दें। और ग्रहण के टाइम में जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका आप पाठ करें। ये इसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। अगर आप संकट मोचन गणेश, जो संकट मोचन गणेश स्तोत्र है जिसमें गणेश जी के 12 नामों का वर्णन है, उसका पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः, इसका आप जाप करें या सिंपली कहें ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण लगेगा भी आपके लगन में, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनके लगन में ग्रहण लग रहा है। सो लगन वाइज मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण
करते हैं तो वो मंत्र 100% सिद्ध हो जाएगा आपका। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, कर्क लगन की बात करेंगे। कर्क लगन के जातकों के लिए ये जो एक्लिप्स है वो 12वें भाव में यहां पर लगने वाला है, क्योंकि उनकी मिथुन राशि 12वें भाव 12th हाउस में जाके रह जाएगी। अब 12वां भाव जो है खर्चों का भाव है, नुकसान का, हॉस्पिटलाइजेशन का, आइसोलेशन का, ये सब चीज़ों का जो भाव है वो 12th हाउस है। किसी भी तरह के फालतू ट्रैवल, एडवेंचर, इन सब चीज़ों से बचें। इट इज़ नॉट गुड। आपका खर्चा होगा, उस पर कंट्रोल रखें। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, अपना सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहण लगना कतई भी अच्छा नहीं माना गया है, राइट। और देखिए आपका तो लगन का जो स्वामी है चंद्रमा, वो इसमें इन्वॉल्व भी है, क्योंकि सूर्य के सामने जब चंद्रमा आएंगे तो ही ग्रहण लगेगा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक चांदी का टुकड़ा बनवा लें, अभी 2-3 दिन हैं, इतना सा चांदी का टुकड़ा बनवाएं और 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो चीनी, ये आप अलग अलग 2 लिफाफों में लें और चावल के बीच में वो छोटा सा चांदी का टुकड़ा आप रख दें और मंदिर में रख दें। ओम नमः शिवाय का जाप करें 2-3 घंटे, सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। आपके अंदर जागृत अवस्था में पावरफुल वे में आपके अंदर आ जाएगा और फिर आप इसका जो है दान कर दें, राइट। किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें या आप किसी भी गरीब गुरबा को आप ये दान दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। 5 नंबर जो लगन है उनके लिए ये ग्रहण जो है 11वें भाव में लगेगा। 11वां भाव जो होता है कहीं ना कहीं पर आपकी इच्छा पूर्ति, होप, विशेस, आपका जो लिक्विड मनी, प्रॉफिट आता है वहाँ से है। इसके ऊपर 100% अगले 15-20 दिन में आपकी लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा, स्पेशली अगर आपका सिंह लगन है, राइट। तो इसके लिए एक तो दिन भी संडे का है और आपके लगन लॉर्ड को ही ग्रहण लगना है, सूर्य देवता को, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, स्पेशली फॉर लियो असेंडेंट, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, तकरीबन 5.25 किलो गुड़ लेना है। कितना, मैं दोबारा बता दूं, 5.25 किलो गुड़, ये आप गुड़ ले लें, ठीक है, और उसको एक लिफाफे में रख लें, मंदिर में रख दें। वहाँ पर आप गायत्री मंत्र का जाप करें तकरीबन 1.5-2 घंटे, 10:15 बजे शुरू हो जाएं, 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, जितनी सेटिंग, कभी आप बैठ जाएं, कभी आपकी धर्मपत्नी बैठ जाए, कभी माता बैठ जाए, कभी पिता बैठ जाए, कभी बच्चे बैठ जाएं, मिलजुल कर गायत्री मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं वो करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप जितना पाठ कर सकते हैं आप करें, और ये कर दोपहर के समय शाम को 4 बजे वही गुड़ लें और गौशाला में आप दे आएं, गाय को खिला दें, राइट। तो आपको जो इफेक्ट है इस एक्लिप्स का वो इतना जबरदस्त आपके जीवन में नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं परमात्मा आपकी मदद करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या लगन वालों के लिए, जिनकी कुंडली में यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, उनके लिए ये एक्लिप्स जो है वो 10th हाउस में आपका एक्लिप्स आएगा। अब 10वें भाव में जब एक्लिप्स आएगा तो यहाँ पर फिर से बुध देवता इन्वॉल्व हैं, बुध देवता यहीं बैठे हैं, राइट। एक्लिप्स वाले घर में, एक्लिप्स वाली राशि में ही विराजमान है। फिर से आपको हरी मूंगी की दाल, मूंग की दाल आती है, वो लेनी है 1.25 किलो के आसपास, हरे कपड़े में आपको लपेट के रखनी है मंदिर में, और गणेश जी की आराधना करनी है। जितनी आराधना आप करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। हरे रंग का कोई फ्रूट ले लें, हरे रंग की मिठाई ले लें, राइट। और वो हरे रंग का फ्रूट और मिठाई अगर आप गरीबों को बांट देंगे, आपको दाल तो देनी ही देनी है किसी गरीब को या ब्राह्मण को, लेकिन साथ में हरे जो फ्रूट्स हैं और हरी मिठाई, जैसे मीठा पेठा होता है या नारियल की बर्फी आती है, उसको घर पे लाके मंदिर में रख दें और आप ग्रहण के बाद शाम को गरीबों में उसको बांट दें और गणेश जी की आराधना करें। जितनी गणेश जी की आप आराधना करेंगे, छोटे छोटे अगर सिंपल मंत्र भी आप कहेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः, ये भी चमत्कारी रिजल्ट आपको आपके जीवन में देगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट की, 7 नंबर असेंडेंट तुला, राइट। इनके लिए ये 9वें भाव में, ठीक है, ये एक्लिप्स लगने वाला है। 9वां भाव कौन सा होता है? 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है,
तो आपके भाग्य में कमी ज़रूर आने वाली है। कहीं ना कहीं पर भाग्य साथ नहीं देगा। 15-20 दिन अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाग्य का आपको साथ चाहिए होता है, इस प्रकार का कोई काम करते हैं, बचें। कोई भी मेजर रिस्क लेने से आप बचें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे 15-20 दिन तक भाग्य साथ नहीं देने वाला है। देखिए यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए चावल, चीनी, सफ़ेद तिल, इन 3 चीज़ों को हमने दान करना है। तो 1.25 किलो आप चावल ले लें, क्योंकि भाग्य की बात है, बहुत ज़रूरी होता है। 1.25 किलो सफ़ेद तिल ले लें और 1.25 किलो आप चीनी ले लें। इन तीनों को आप मंदिर में रखें और कोई भी माँ दुर्गा का या माँ लक्ष्मी का मंत्र जो आपको किसी गुरु ने दिया हो या आपने सिद्धि की हो, बड़े सिंपल बीज मंत्र भी हैं, आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसका आप निरंतर जाप करें, 2, 2.5, 3 घंटे जाप कर लें, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने मंत्रों को सिद्ध करने की, अपने यंत्रों को सिद्ध करने की। इसको बेकार नहीं जाने दें। और यही सिद्ध किया हुआ मंत्र जो है आपके मुश्किल वक्त में काम आएगा। कभी भी कोई मुश्किल वक्त आपके जीवन में आ जाए, किसी भी प्रकार का, आप उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें, तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा। यही डेफिनेशन होती है इन समय में किए गए मंत्रों को सिद्ध करने की। होली की रात, दिवाली की रात, ग्रहणों के दिन, ग्रहणों के घंटों में हम जो है मंत्रों को सिद्ध करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब वृश्चिक लगन 8 नंबर लगन है। 8 नंबर जिनके यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उनके लिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर जो ग्रहण है आपका लगेगा 8th हाउस के अंदर। एक्सीडेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, लाइलाज बीमारियां, एनीथिंग जो सीक्रेटली आपके साथ कोई चीज़ घटना हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपके 2 घंटे बाद आपके साथ ऐसा होगा, वो सब चीज़ें 8th हाउस में देखी जाती। अकल्ट, तंत्र, साइंस, ये सारी चीज़ें 8th हाउस में हैं। तो यहाँ पर एक तो अगर आपके ऊपर कोई किया कराए का अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बढ़ जाएगी, राइट, बिकॉज यहाँ पर 8th हाउस में आपके ग्रहण लगना है। तो आप किसी भी तरह से, कोई भी शत्रु हैं उनके पास जाने से, उनसे मिलने से, उनसे कुछ खाने से बचें, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और एक ऑरेंज कलर की, जैसे मैंने आपको मेष लगन में बताया था, मसूर की दाल होती है, 1.25 किलो वो दाल ले लें, मसूर की दाल। और साथ ही में आप जो है 1.25 किलो, क्योंकि ये जल तत्व भी है, तो जल तत्व में आपको चावल भी लेना है, क्योंकि 8 नंबर का जो राशि होती है, 8 नंबर का घर होता है तो वृश्चिक काल पुरुष में, लेकिन वो जो राशि होती है 8 नंबर, वो जल तत्व की राशि होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़े से चावल भी लेने हैं, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो मसूर की दाल, ये आप मंदिर में रखें। और ओम हनुमंते नमः, राइट, सिंपल सा पाठ है, या हनुमान चालीसा, जितना आप पढ़ेंगे उस 2, 2.5, 3 घंटे में उतना ही लाभकारी आपको होने वाला है, अच्छे रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ पर उस चीज़ का आप जाप करें, हनुमान जी की आराधना करें, राम जी की आराधना करें, कहीं ना कहीं अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं उसका लंबा जाप आप करें, आपको किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट, प्रॉब्लम या कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आपके जीवन में ग्रहण के 15, 20, 25 दिन तक नहीं आएगी। बहुत ज़रूरी रहेगा हनुमान जी की आराधना करना वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब हम बात करेंगे अगर आपका धनु लगन है, अगर लगन में 9 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका धनु लगन है तो ये ग्रहण आपका 7th भाव में, 7th हाउस के अंदर, पार्टनरशिप, स्पाउस, मैरिज, इस घर में होने वाला है। देखिए, पति पत्नी आपस में इस प्रकार रहे कि कोई आर्गुमेंट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। बहुत सा डिप्रेशन पाइलअप हुआ है। वाई? बिकॉज एक तो लॉकडाउन है, फिर पीछे फिर चंद्र ग्रहण निकला, तो चंद्र ग्रहण, लॉकडाउन, ये सारी की सारी एनर्जीज इकट्ठी हुई है इस समय। बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, ध्यान रखें कोई भी कलेश ना पड़े घर में, झगड़ा बहुत बढ़ सकता है, सेपरेशन तक आ सकता है, अपना ध्यान रखें। और यहाँ पर इसके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो गुरु का जो दाल होती, अनाज होता है, वो चने की दाल होती है, राइट, जिसको चिकपी भी बोलते हैं, आप वो ले लीजिए या चने की दाल ले लीजिए। वो 1.25 किलो चने की दाल
आप लेकर आएं, और साथ में हमें 7th हाउस का भी एक जो कारक तत्व है शुक्र, उसका भी सामान, थोड़ा सा चावल ले लें, राइट। तो चावल और चने की दाल 1.25 किलो अपने मंदिर में रखें। और यहाँ पर जो मंत्र आपको मैं दूंगा वो बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु का मंत्र है, राइट, विष्णु जी का मंत्र है, बड़ा अच्छा काम करेगा और सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। क्या है, सुबह 10:15 बजे से 2 बजे के आसपास तक इसको निरंतर करें। उसके बाद यही मंत्र जिस भी सुख दुख में आप दोबारा जपेंगे और उस मंत्र से कुछ इच्छा अगर आपकी होगी तो आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं बार बार ये आपको रिपीट करता रहता हूँ कि ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है अपने कर्मों को ठीक करने की, राइट, और एक मंत्रों को, तंत्रों को, यंत्रों को सिद्ध करने का ये एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे, यहाँ तो हम धनु लगन की बात कर रहे थे, सेजिटेरियस, ठीक है, और 9 नंबर। अब हम बात करेंगे 10 नंबर, 10 नंबर मकर लगन। इनके लिए छठे भाव के अंदर जो है ये आपका ग्रहण लगेगा। बीमारियां, रोग, शोक, कर्जा, ऋण, शत्रु, इन सब का भाव है छठा भाव। तो स्पेशली अगर आपका मकर लगन है, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपने किसी भी लीगैलिटीज़ में फंसना नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई कलेश नहीं करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बीमारी हो सकती है क्योंकि छठे भाव में ग्रहण लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा मकर लगन वालों के लिए अपने आप को घर से बहुत लिमिटेड बाहर निकालना, अपने आप को लॉकडाउन रखें, आप क्वारंटाइन रहें, नेचुरल क्वारंटाइन रहें, अपने आप को रखें, बिकॉज ये बीमारी ला सकता है, दुश्मन को प्रबल कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मकर लगन वालों के लिए। इसका इलाज क्या है, आप थोड़े से 1.25 किलो काले तिल ले लें, और 1.25 किलो जो है आप माह की दाल ले लें। माह की दाल जो है वो आप किसी गरीब को या ब्राह्मण को दान करें आपके सूर्य ग्रहण के बाद। और जो काले तिल हैं, जहाँ पर एंट हिल्स होती है ना, कीड़ों के भौन होते हैं पीपल के पेड़ के पास, वहाँ पर आप काले तिल जो है वो डाल दें ताकि कीड़े उनको खा सकें। और सिंपल ओम नमः शिवाय का मंत्र जितना जपेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। एक बीज मंत्र है ओम होम जुम सह, राइट, ये जो एक बीज मंत्र है ये कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट एनर्जी आपके आसपास क्रिएट करता है। और महामृत्युंजय का ये छोटा सा बीज मंत्र है ओम होम जुम सह, इसका अगर आप पाठ करें तो आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, लीगैलिटीज 15-18 दिन, जुलाई का पूरा महीना लगा लें, बचें आप इससे, राइट। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन वालों के लिए ये जो है ये पंचम भाव में आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, उसके भाव में ये लगेगा। बच्चों का खास ध्यान रखें। अगर आप किसी से प्रेम संबंध है, प्यार है आपका, लड़ाई झगड़ा होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। अपने आप पे निरंतर रखें और कहीं ना कहीं सेम उपाय जो मैंने आपको कहा, ओम होम जुम सह, ओम नमः शिवाय, या फिर आपको जो है एक वो काले तिल और जो काले माँ की दाल है, काले माँ की दाल मंदिर में रखनी है, काले तिल मंदिर में रखने हैं। काले तिल जो है वो कीड़ों के भौन पे, जहाँ पर एंट हिल्स होती हैं, वहाँ पर डाल देनी है। और जो आपकी काली माँ की दाल है उसको आपने किसी ब्राह्मण को या गरीब को शाम के समय, संडे को ये ग्रहण लगना है तो इवनिंग में जाकर आप जो है आप उसको दे दें, तो आपको 100% जो है इसका गलत रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। अब हम लास्ट जो हमारा लगन है मीन लगन, राइट, उसके बारे में बात करें, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ग्रहण है वो चौथे भाव के अंदर लगेगा। सुख, सुविधा, माता, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चौथा घर 12वीं क्लास के बच्चों का है। कुछ बच्चों के मैंने देखा है हमारे पंजाब के अंदर एग्ज़ाम्स हैं जिनके 2-2, 3-3 पेंडिंग एग्ज़ाम्स रह गए हैं, उनको जुलाई 1st, 2nd, 3rd वीक में बुलाया गया है एग्ज़ाम के लिए। प्रॉब्लम आ सकती है, आप केयरलेस ना हो जाएं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्रहण कहीं आपको मार्क्स कम दे दे या आपको कोई ऐसी सिचुएशन देखनी पड़े कि आपको साल रिपीट करना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथे भाव से हम 12वीं तक की पढ़ाई भी देखते हैं, राइट।
तो कहीं ना कहीं पर ये मुश्किल का समय ला सकता है। क्या करना है, आपको चने की दाल 1.25 किलो चने की दाल आपको लेनी है, और साथ में कोई भी एक पीला वस्त्र ले लें, चाहे वो कुर्ता हो पीले रंग का, या शॉल हो, या पीले रंग की सूट साड़ी हो। वो 1.25 किलो चने की दाल और पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो है ब्राह्मण को जो है सूर्य ग्रहण के बाद दान कर दें। इसको लाकर आप मंदिर में रख दें और पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी धर्म का पाठ हो, सारे पाठ सिद्ध हो जाते हैं ग्रहण के समय में। बड़ा अच्छा समय होता है अपने मंत्रों को, अपने पूजा पाठ को एक प्रमोशन देने का, बढ़ाने का। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम। तो ये मेरा सभी लग्नों वाइज मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं। मेरे से बार बार सब पूछ रहे थे, नवनीत सर प्लीज़ रेमेडीज़ बताएं, क्योंकि आपने सूर्य ग्रहण का तो बता दिया, कब होगा, कैसे होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, लेकिन रेमेडीज़ के बारे में नहीं बताया गया। तो वो रेमेडीज़ जो है मैं आपके सामने आज लेकर आया। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, पूजा पाठ है, दया है, धर्म है और दान है। इसके अलावा ज्योतिष में या ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता है। मैं बार बार हर चैनल में, हर प्रोग्राम में आके आपको यही चीज़ें रिपीट करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मुझे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा दें, इसको शेयर करें। राइट, आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं astronavneet.com। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, व्यासा एस्ट्रो चैनल। बहुत सी प्यारी प्यारी वीडियोस, बहुत सी जानकारी देने वाली वीडियोस आपको मिलेगी, आपका जीवन बदलेगा। मैं कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।